Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 17 शोषण और गैसों का विनिमय of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 श्वसन और गैसों का विनिमय का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैव क्षमता की परिभाषा दीजिए और इसका महत्व बताइए। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। जैव क्षमता की परिभाषा दीजिए और इसका महत्व बताइए। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। जैव क्षमता अंतः श्वसन आरक्षित वायु, इंस्पायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम IRV, प्रवाही वायु टाइडल एयर वॉल्यूम, ठीक है, तथा उच्छ्वासों आरक्षित वायु एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम, ठीक है, इसको ERV बोल सकते का योग IRV प्लस TV प्लस IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3000 और टाइडल वॉल्यूम होता है 500 एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 इक्वल टू 4600, ठीक है, मिली। फेफड़ों की जैव क्षमता होती है, ठीक है, यह फेफड़ों की जैव क्षमता होती है। यह वायु की वह कुल मात्रा होती है जिसे हम अपने पूरे चेष्टा द्वारा फेफड़ों में भरकर पूरा चेष्टा द्वारा शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति की जैव क्षमता जितनी अधिक होती है, ठीक है, जिस व्यक्ति की जैव क्षमता जितनी अधिक होती है उसे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उतनी ही अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। खिलाड़ियों, पर्वतारोही, तैराक आदि की जैव क्षमता अधिक होती है, ठीक है। खिलाड़ियों, पर्वतारोही, तैराक आदि की जैव क्षमता अधिक होती है। युवक और जैव क्षमता प्रौढ़ की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। पुरुषों की जैव क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। यह उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। यह उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताइए, ठीक है। सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष वायु के आयतन को बताइए। इसका आंसर देखते हैं। वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष रहती है, ठीक है। वायु की वह मात्रा जो सामान्य निःश्वसन के उपरांत फेफड़ों में शेष रहती है कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य, ठीक है, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। यह इच्छासु आरक्षित वायु एक्सपायरेटरी रिजर्व एयर वॉल्यूम तथा अवशेष वायु रिजर्व एयर वॉल्यूम के योग के बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल, ठीक है। तो इनको योग कर लेते हैं 1100 प्लस 1200 मिली, ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 2300 मिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर देख लेते हैं। पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु में O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, ठीक है। पहाड़ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ
वायु में O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, अतः मैदान की अपेक्षा ऊंचाई पर श्वासोच्छ्वास अधिक तीव्र गति में होगी। इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है रुधिर में घुली हुई ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। ठीक है, रुधिर में घुली हुई ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। O2 रक्त में सुगमता विसरित होती है, अतः शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण कम हो जाता है। ठीक है, अतः शरीर में ऑक्सीजन परिसंचरण कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप सिरदर्द तथा उल्टी का आभास होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, अतः वायु से अधिक O2 प्राप्त करने के लिए श्वासोच्छ्वास क्या तीव्र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ दिनों तक ऊंचाई पर रहने से रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ दिनों तक ऊंचाई पर रहने से रुधिर में लाल रुधिराणुओं की संख्या बढ़ जाती है और श्वास क्रिया सामान्य हो जाती है। ठीक है, और श्वास क्रिया सामान्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपने अक्षयता हाइपोक्सिया न्यून ऑक्सीजन के बारे में सुना है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिए व साथियों के बीच चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। अक्षयता इस स्थिति का संबंध शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में ऑक्सीजन की आंशिक दबाव में कमी से होता है। ठीक है, इस स्थिति का संबंध शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी से होता है। यह ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण होता है। वायुमंडल में पहाड़ों पर 8000 फुट से अधिक ऊंचाई पर वायु में O2 का दबाव कम हो जाता है। ठीक है, वायु में O2 का दबाव कम हो जाता है। इससे सिर दर्द, वमन, चक्कर आना, मानसिक थकान, श्वास लेने में कठिनाई आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसे कृत्रिम हाइपोक्सिया कहते हैं। यह रोग प्रायः पर्वतारोहियों को हो जाता है। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, इससे एनीमिया हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसे एनीमिया हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न के बीच अंतर करें। ठीक है, इसमें हमें अंतर बताना है। का नंबर भी दिया गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, का नंबर भी दिया गया अंत शोषण क्षमता और निशोषण क्षमता, जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता। ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट बताना है। पहले हम देखते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंत शोषण सुरक्षित आयतन। ठीक है, अंत शोषण सुरक्षित आयतन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक, ठीक है, जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है। यह औसतन 2500 मिली से 3000 मिली होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, निशोषण सुरक्षित आयतन। ठीक है, निशोषण सुरक्षित आयतन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा है जो एक व्यक्ति बलपूर्वक
श्वासित कर सकता है यह औसतन 1000 मिली से 1100 मिली होता है। ठीक है, यह औसतन 1000 मिली से 1100 मिली होता है। नेक्स्ट देखते हैं अंत श्वसन क्षमता व निश्वसन क्षमता में अंतर। ठीक है, अंत श्वसन क्षमता और निश्वसन क्षमता। ठीक है, तो अंत श्वसन क्षमता देखते हैं हम पहले। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सामान्यतः निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जिसे एक व्यक्ति अंत श्वसित कर सकता है। ठीक है, जिससे एक व्यक्ति अंत श्वसित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंत श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंत श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं, जिससे टॉयडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, हम देखते हैं निश्वसन क्षमता। निश्वसन क्षमता देखते हैं सामान्यतः अंत श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा। सामान्यतः अंत श्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जिसे एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है। ठीक है, जिसे एक व्यक्ति निश्वासित कर सकता है। इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जैव क्षमता तथा फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर। ठीक है, जैव क्षमता बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंत श्वसित कर सकता है। ठीक है, बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंत श्वासित कर सकता है अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा। ठीक है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंत श्वसन के फलस्वरूप अंत श्वसन के पश्चात निश्वासित कर सकता है। ठीक है, अंत श्वसन के पश्चात निश्वासित कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फेफड़ों की कुल धारिता मीन्स टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा इसमें हो जाएगा आरवी, ईआरवी, टीवी तथा आईआरवी सम्मिलित है, यानी जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन। ठीक है।